हेलो एवरीवन, माय नेम इज नाजिया खान। कैसे आप सब लोग? आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री, लेसन नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े थे कि कैसे दिल्ली पे पहले तोमर राजपूत आए, देन चौहान एंड देन दिल्ली सुल्तान्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे दिल्ली को डेवलप किया, आगे बढ़ाया। पहले गैरसन बनाया, देन हिंटरलैंड पे वो कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि जब वो एक प्लेस पे रहते थे उनके आगे बढ़ पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए बहुत सारी उनके लिए डिफिकल्ट सी चीज थी कि एक प्लेस पे बैठ के बाकी जगह का कंट्रोल करना उनसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है मस्जिद। ओके, अब दिल्ली सुल्तान आए तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें लाई अपने साथ जिसमें से एक था मस्जिद बेसिकली इट्स कॉल्ड अ मॉस्क। इसे हम मॉस्क भी बोलते हैं, और मस्जिद जो है ये अरबिक लैंग्वेज में इसे मस्जिद कहा जाता है। मॉस्क हो गया इंग्लिश में, और मस्जिद जो हम बोलते हैं वो है अरबिक लैंग्वेज में मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद में क्या होता है बेटा कि मस्जिद में सब जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ मिलके प्रेयर करते, प्रार्थना करते, पूजा करते। ओके, वर्शिप ऑफ गॉड इन द मॉस्क, मस्जिद में। और जो इमाम, व्हाट इज इमाम मीन्स जो लोग रहते हैं उनमें से सब सलाह मशवरा करके वो अपना एक लीडर चुनते हैं, और उसके पीछे मतलब वो आगे रहता है और उसके पीछे जो बाकी जो पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। इट्स कॉल्ड अ इमाम। एंड कुतबा क्या होता है, जैसे कि मंत्र वगैरह हो गया, जो श्लोक वगैरह जो देते हैं, कि जैसा फ्राइडे जो है वो मुसलमानों के लिए ये बहुत स्पेशल डे होता है कि उस टाइम में सारे मुसलमानों को नमाज पढ़ना चाहिए। तो जो उनका लीडर रहता है, इमाम रहते हैं, वो खुतबा देते हैं, मतलब उनको अच्छी और रिचुअल के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में उन्हें नॉलेज देते हैं, उसे कहते हैं खुतबा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज किबला किसे कहते हैं? तो मुस्लिम लोग जब प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं गॉड की, तब उनका फेस एक डायरेक्शन में होता है, बट वो एक डायरेक्शन क्या होता है, वो होता है मक्का की तरफ। मक्का जो सऊदी अरब में मक्का है उसके तरफ, जो उनका होली प्लेस है मक्का, उसके तरफ वो फेस करके पढ़ते हैं नमाज। जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, और इंडिया के वेस्ट साइड में मक्का है, इंडिया के वेस्ट साइड में मक्का है, तो जो भी नमाज पढ़ेगा वो वेस्ट साइड की तरफ फेस करके मक्का नमाज पढ़ेगा, उसे कहते हैं किबला। ओके, इमाम जो लीडर होता है जिसके पीछे सब लोग नमाज पढ़ते हैं, और ये जो इमाम होता है इसे सब लोग मिलके अपनी सलाह मशवरा करके वो लोग अपना एक चुनते हैं लीडर। एंड खुतबा, और ये इमाम जो होता है वो लर्न पर्सन रहता है, उसे बहुत से बारों में नॉलेज रहती है, इसलिए उसे वो अपना लीडर चुनते हैं। खुतबा जो एवरी फ्राइडे दिया जाता है, नमाज के पहले जो दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड अ खुतबा, जिसमें उनके धर्म के बारे में थोड़ी बहुत उनको नॉलेज में जानकारी दी जाती है। एंड किबला जो मक्का की तरफ फेस करके जो नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, दैट्स कॉल्ड अ किबला। अब इन लोगों ने जो सुल्तान है, जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने तो मस्जिद क्यों बनाई थी? तो आपको तो जब वो इंडिया में आए थे तो लोगों को एक ऐसी प्लेस चाहिए था जहाँ के वो आके मिल सके और बात कर सके, जान पहचान हो। सेकेंड, वो इंडिया में आने के बाद में उन्होंने बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन भी किया। और क्या होगा, जब हम एक प्लेस में मिलेंगे, लोगों को जानेंगे, पहचानेंगे, उनसे बात करेंगे, तभी हम दूसरे पर्सन के बारे में जान सकते हैं। तो मस्जिद जो है ऐसी बेटर प्लेस थी, बहुत अच्छी जगह थी, जहाँ पे सारे मुसलमान इकट्ठा होके नमाज पढ़ के रहेंगे, और आपस में उनमें भाईचारा आएगा। जब एक दूसरे से वो मिलेंगे, बात करेंगे, तब उनमें आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वह भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए मुगल सल्तनत ने, दिल्ली सुल्तान ने जो बहुत सारी बिल्डिंग बनाई थी, उसमें से
मस्जिद का भी उन्होंने, मॉस्क का भी उन्होंने बनाई थी। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो ओल्ड सिटी में मस्जिद बनाई थी, देखिए कुव्वते इस्लाम, कुव्वते इस्लाम के बारे में बताया गया है कि ये मस्जिद कब बनाई गई थी। ये मस्जिद बनाई गई थी 12th सेंचुरी में। कुव्वते इस्लाम कब बनाई बेटा? 12th सेंचुरी में। किसने बनाया? वो बिल्डर्स दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान में के जो थे सुल्तान, उन्होंने कुव्वते अल इस्लाम ये मस्जिद बनाई थी। और इसका बिल्डअप किसने किया था? कुतुब बिन ऐबक एंड इल्तुतमिश, इन्होंने इसका बनाया था। और इसको इनलाज बनाया था, लेकिन उसके और बड़ा उसका डेवलप किसने किया था? इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको और भी बड़ा किया था और बड़ा किया था। फिर सेकेंड मस्जिद के बारे में आपको दिया है, वो है बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद को बेगमपुरी मस्जिद, तो बेगमपुरी मस्जिद बिल्ड बाय मोहम्मद तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक ने। और कहाँ पे? जहांपना में। और ये जहांपना की बहुत फेमस मस्जिद है बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुरी मॉस्क। देन थर्ड इज मोट मॉस्क। मोट की मस्जिद किसने बनाया था? ये था सिकंदर लोदी ने, जहाँ पे सिकंदर लोदी ने इसे बिल्ड किया था। कहाँ पे? दिल्ली में इन 12th सेंचुरी। ओके, तो ये तो था मस्जिद के बारे में कि जो मुगल्स आए, जो सुल्तान आए, उन्होंने दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदें बनाई। और वो क्यों बनाई आपको बता दिया गया है कि जो आपस में जो लोग मिले, इकट्ठा हो, बात करें, भाईचारा बढ़े, इसलिए उन्होंने मस्जिद बनाई। और जहाँ पे जाके उन लोग प्रेयर कर सके। ओके, तो इसलिए उन्होंने 12th सेंचुरी में सुल्तान से मस्जिद भी बनाई है। अब है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे खलजी डायनेस्टी के बारे में और तुगलक के बारे में। अब क्या होता था खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी में? आपको पता है कि ये लोग अपने जो सुल्तान लोग थे, ये अपने जो सन्स, बेटे और जो भाई भतीजा जो भी बोलो, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। वो अपने किंगडम को लाने के लिए इन लोगों पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये क्या करते थे उस टाइम पे, जहां से वो आए थे, वहां पे एक वो था कि वहां पे स्लेव, गुलाम, अगर कुछ हार रहे थे उनको पकड़ के लाते थे और उसको अपना गुलाम बनाते थे। बट ये लोग क्या करते थे, गुलाम बनाने के बाद या फिर जो पुअर गरीब लोग हैं उनको अपने पास बुला के उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, उनको बहुत अच्छे से समझाते थे, उनको उनकी जो डिमांड थी वो पूरा करते थे। और इसके साथ साथ भी उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अपना काम धाम करते थे कि कैसा उन चीज को करना। और इनके लिए मतलब क्यों करते थे? क्योंकि ये अपने किंग के लिए आगे चल के बहुत वफादार हो। देखिए, अगर ये लोग गरीब है, गुलाम है, तो इनका तो कोई होता ही नहीं होगा ना। जब गुलाम हो, ये लोग खरीद लेते थे अपने लिए, किंग लोग गुलामों को या फिर गरीब लोगों को। तो अब इनकी तो कोई फैमिली होती होंगी नहीं, इनके जो भी होता था वो उनका किंग होता था। तो अपने किंग के लिए ये बहुत ही डेवोटेड होते थे, मतलब जो भी किंग ने कहा, जो भी जैसे उन्होंने कहा उसको वो मानते थे। तो पहले के जो सुल्तान थे, दे डोंट बिलीव देयर सन्स एंड देयर रिलीजियंस, जो भी रिलेशनशिप में जो थे उन पे भरोसा नहीं करते थे। ये भरोसा करते थे अपने स्लेव पे, अपने गुलामों पे, और इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। और ट्रीट करने के बाद में उनको काम समझाते थे कि किस चीज को कैसे करना। तो वो उसको अपने अंडर में लेके वो काम समझाते थे और उनको दे गिव अ हायर पोस्ट, और उनको बड़ी बड़ी उनको पोस्ट दी जाती थी। और इन पर्शियन लैंग्वेज में इसे कहा था बांदगान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो स्लेव थे, जो गुलाम थे, उनको बंदगान कहा जाता था। ओके, अब स्लेव रेदर देन सन्स, स्लेव जो है, गुलाम जो है, वो बेटों से भी ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा था कि सुल्तान जो था, दे डोंट बिलीव देयर सन्स, दे बिलीव देयर स्लेव्स। गुलामों पर भरोसा करते थे। तो उनको लगता था कि अगर हम इसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो ये हमारे लिए वफादार होंगे, और वैसा होता भी था।
वैसा होता भी था। बट जो बिरानीज थे, जो ब्राह्मीज मतलब जो त्वारीख लिखते थे, जो ऑथर थे उस टाइम के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, मोहम्मद तुगलक को। उन्होंने क्रिटिसाइज किया मोहम्मद तुगलक के जो वो स्लेव को पकड़ कर थे और उनको हाईएस्ट पोस्ट देते थे, उस चीज को उन्होंने अगेंस्ट थे, क्रिटिसाइज किए। उन्होंने कहा कि जो बार्बर, जो बाल काटने वाले थे, कुक, गार्डनर, उनको गवर्नमेंट जो गवर्नर्स है उनकी पोजीशन समझाते थे कि कैसे चीज को कैसे काम करना, और दे गेव अ हायर पोस्ट, और उनको हायर पोस्ट देते थे, जो कि बहुत गलत था कि यहाँ पे तुम अपने बेटों को या फिर जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनको तुम कुछ नहीं दे रहे हो, और जो गरीब लोग हैं, जो गुलाम लोग हैं, तुम उनको हायर पोस्ट पे बिठा रहे हो। तो ये बात बिरानी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और उन्होंने अपने जो बिरानी थे वो तौरीख लिखते थे, वो तौरीख थे, तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि जो स्लेव्स को हायर पोस्ट देते थे। अब ये जो स्लेव्स है ये सब काम क्यों करते थे पता है आप लोगों को? जैसे समझ लो ये हमारा इंडिया हो गया, गवर्नर, जो इनको बड़ी बड़ी पोस्ट थे इनको गवर्नर, आपको बहुत बार वर्ड आया गवर्नर। तो गवर्नर मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, ओके, सपोज ये हमारा इंडिया है और ये इंडिया में दिल्ली हो गया, ओके, दिल्ली हो गया। अब दिल्ली को यहाँ पे दिल्ली में सुल्तान सजाए, ओके, और इसने अपना जो राज था, शासन था, उसको बढ़ा लिया, यहाँ पे बढ़ा लिया, यहाँ पे बढ़ा लिया, यहाँ पे भी हर तरफ अपना बढ़ा लिया। अब ये किंग, सुल्तान मतलब समझ लीजिए आज के टाइम का प्राइम मिनिस्टर, किंग मतलब सुल्तान, ओके, किंग सुल्तान मतलब जो प्रेजेंट डे में जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उसे। और जो ये अलग अलग स्टेट हो गए, ये हो गए जो यहाँ पे जो अलग अलग राज्य थे। अब किंग के बस की तो बात नहीं है कि वो एक जगह रह के हर जगह को बराबर इक्वलिटी से देखे, हर जगह का वो ध्यान रखे, तो उसने अपने गवर्नर बनाए। गवर्नर मतलब चीफ मिनिस्टर, गवर्नर मीन्स चीफ मिनिस्टर। पहले हम उसे गवर्नर कहते थे, आज उसे हम चीफ मिनिस्टर कहते थे, कि हर जगह का एक चीफ मिनिस्टर होता था, और जो भी काम चल रहा है, जो भी उसको लैंड दिए थे, उसमें जहाँ भी काम चल रहा था उसके बारे में राजा को, किंग को या पीएम को, सुल्तान को उसके बारे में सारी जानकारी देना कि कहाँ पे कैसा चीज काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहाँ पे कौन सी गड़बड़ चल रही है, ये सब काम जो गवर्नर थे वो उनको देते थे, किंग सुल्तान को बात बताते थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो वो उसका मिलके सोल्यूशन ढूंढते थे। क्योंकि एक पर्सन की बात नहीं है कि इतने बड़े जगह को अकेले संभाल पाना, तो उनको भी हेल्प की जरूरत पड़ती थी, तो उन लोगों ने गवर्नर बनाया। और गवर्नर भी इसमें किंग ने किसको बनाया? जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, और जो पुअर पर्सन थे, जो गरीब से गरीब लोग थे, वो अपने पास लाके उन्होंने उसे अच्छे से अच्छा उनको एडमिनिस्ट्रेशन समझाया। एंड आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इक्ता एंड व्हाट इज इक्तेदार। इक्ता, व्हाट इज मीन बाय इक्ता एंड व्हाट इज मीन बाय इक्तेदार। तो देखिए, ये जो लैंड है, जो राजा जो किंग था, जो वो पर्सन को लैंड मिलता, जमीन मिलता, इसको बोलते थे इक्ता। इसे क्या कहा जाता है? इक्ता, मतलब लैंड को बोलते थे इक्ता, ओके। और उस लैंड के ऊपर जो गवर्नर था, जो टैक्स रिलीव करता था, जो टैक्स लेने का काम करता था, उसको कहा जाता था इक्तेदार। लैंड मतलब इक्ता, राजा जो अपने पास की लैंड लेता था उसे कहते थे इक्ता, और जो गवर्नर होता था उसे कहते थे इक्तेदार। अब इनका काम क्या था? इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर पास करना, कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम चल रहा है। तो पता है आप लोगों को, जब जो सुल्तान लोग थे ना, वो अलग अलग जो थे लैंड, वहां पे एक टैक्स जो था
वो फिक्स कर देते थे कि आपको इस जगह से इतना ही टैक्स लेना है, इससे ऊपर टैक्स नहीं लेना है। ओके, क्या था? ओके, उनको कहा था कि मैंने आपको लैंड दे दिया है, ये मैंने आपको लैंड दे दिया है और इसको पार्ट पार्ट करते हैं, यहाँ के गवर्नर, यहाँ के गवर्नर, यहाँ के गवर्नर सब अलग अलग हो गए। ओके, लेकिन जिस जगह में कल्टीवेशन या फिर जो बोलो प्रोडक्शन जितना होगा उसके हिसाब से उनको टैक्स लेना पड़ता था और वो अपनी आर्मी भी भेज देते थे। वहां पे जो मिलिट्री के लोग थे वो हर एक लैंड में जाते थे और अपनी आर्मी भेजते थे। तो और वो टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था कि आपको यहाँ से 50% लेना है टैक्स, यहाँ पे 40% लेना है, यहाँ पे 30% लेना है, यहाँ पे आपको 20% लेना है। समझ लीजिए, इससे ज्यादा आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे। और जो मिलिट्री के जो लोग थे, जो गवर्नर थे, जो मिलिट्री की जो फोर्स, जो आर्मी भेजी गई थी, वही उसमें से एक गवर्नर बनता था। ओके, और उसके साथ में उनके सपोर्ट में बाकी आर्मी, बाकी लोग रहते थे। तो उनको ये राइट था कि आप टैक्स तो रिलीव करो, लेकिन एक पर्टिकुलर टैक्स के हिसाब से लोगे, उससे ज्यादा नहीं लोगे। और उसी टैक्स में से, वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसी में से ही सोल्जर को, लोगों को उसमें से सैलरी दी जाती थी। जो जिस देश में था उसी टैक्स में से उनको सैलरी मिलती थी। फिर आपको पता है जैसे जैसे लैंड, पहले हमारा जो सुल्तान था उनका कब्जा सिर्फ सिटीज में था, उनका कब्जा क्या था? सिर्फ सिटी में था। जो था उनका जो हिंटरलैंड में पहले जो था कि उनका कब्जा, जो सुल्तान का कब्जा था सिर्फ यहां तक था। लेकिन जब वो बढ़ने लगा, सिटी से वो विलेज की तरफ मूव होने लगे। ओके, सिटी से जब वो विलेज गए तब उनका जो किंगडम था वो और एक्सपांड होने लगा और बढ़ने लगा। तो क्या हो गया, जो विलेज के, जो गांव के लैंडलॉर्ड बोल लो या सामंत लोग, रिच पर्सन बोल लो, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग हमारे अंदर आ जाइए और आप लोग इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करिए, जिसमें से थोड़ा बहुत हम आपको भी देंगे और थोड़ा हम रखेंगे। तो जो विलेज के जो लैंडलॉर्ड थे या फिर जो सामंत लोग थे वो इस बात के लिए रेडी हो गए कि बोले हाँ ठीक है, हम आपकी बात को एग्री करते हैं। बट उनको जो ये गवर्नर थे, जो मिलिट्री फोर्स के जो गवर्नर थे और लैंडलॉर्ड थे, इनको यूं ही छोड़ने दिया गया था। इनके ऊपर भी, जैसे गवर्नर है तो इनके ऊपर भी कौन था? एक अकाउंटेंट था। किंग ने एक कौन बिठा रखा था? अकाउंटेंट, कि ये जो गवर्नर है बराबर टैक्स रिलीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्यादा तो नहीं ले रहा ना, जितना उसने ज्यादा तो टैक्स रिलीफ नहीं ले रहा है ना लोगों से, या फिर जितने लोग बोले थे प्रॉपर उतने लोग है कि नहीं है। ये सब के लिए भी, गवर्नर के ऊपर वॉच रखने के लिए भी किंग ने एक अकाउंटेंट बना के रखा था। वैसे ही अकाउंटेंट ने लैंडलॉर्ड और सामंत लोगों के ऊपर भी रखा था। उसके साथ में पता है आपको क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद में किंग ने कहा कि जो लैंडलॉर्ड और सामंत लोग थे उनसे भी टैक्स रिलीफ लेने लगा, उनसे जो टैक्स कलेक्ट करना। कुछ टाइम के बाद बोले कि आप भी हमको टैक्स दिया करो, आप भी जो टैक्स है वो पे किया करो। तो उन्होंने क्या किया, आपने सुने होंगे कि जो लैंड मार्जिन, लैंड को जो नापते हैं, ये आप समझते होंगे कि ब्रिटिश के टाइम से आया था लैंड को गिनना। बट नो, ब्रिटिश तो बाद में आए, पहले तो मुगल सुल्तान थे और सुल्तान आए 12th सेंचुरी में। तो ये जो जमीन नापने का जो काम है ये आया है सुल्तान के थ्रू, ओके, मुगल्स के थ्रू। तो ये मुगल्स की टेक्नोलॉजी थी कि लैंड को नापना, ये ब्रिटिशर्स ने नहीं लाए थे। तो जो सामंत लोग थे और जो रिच पर्सन थे तो उनकी लैंड को नापा जाता था, उनकी लैंड को नापते थे और उनकी लैंड को नापने के बाद में उनसे
टैक्स कलेक्ट किया था कि भाई आप हमको इसके ऊपर इतना टैक्स दीजिए, और टैक्स भी कहता सबके लिए टैक्स इक्वल था, सबके टैक्स बराबर था और फिक्स था, न किसी से कम न ज्यादा। मतलब टैक्स जो गरीब लोगों की उनके लिए कम होगा, लेकिन हर स्टेज के लिए एक स्टेप था। और उन्होंने ये जो टैक्स जो रिन्यू कर क्या था लिया था, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, जितनी आपकी लैंड है उसका आधा, उसका 50% आप किंग को दो, उसका 50% किसे दो, किंग को दो। सेकेंड था कैटल्स के ऊपर, जो भी आपके पास में गाय बैल वगैरह जो भी एनिमल्स है उसके ऊपर टैक्स। और थर्ड था हाउस, घर के ऊपर। ठीक है, वो तो हम आज भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो ये सब चीजें पहले से चली आ रही है। लैंड के ऊपर से भी हमें टैक्स जो है कलेक्ट किया जाने लगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। बट इसके बाद में क्या हुआ कि जो सुल्तान थे उनको अपना जो लैंड है एक्सपांड, और उन्हें और एक्सपांड करना था। उनको लगता था कि अपने लैंड को एक्सपांड करें। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली से बांग्लादेश तक, बंगाल तक के जो डिस्टेंस था बहुत था। तो जो सुल्तान खलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी, इन्होंने कोशिश किया कि अपने लैंड को वो एक्सपांड कर पाए, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए ही बढ़ा पाए, क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक के बंगाल सदर्न प्लेट्स में इधर ऊपर हो गया दिल्ली, और नीचे यहाँ तक के हो गया साउथर्न टाइप प्लेस, और दिल्ली का नॉर्थ हो गया। ओके, तो उनको यहाँ से बैठ के यहाँ तक के अपना शासन चलाना वो पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने चलाने की कोशिश तो की, बट उसके लिए उन्हें बहुत डिफिकल्टी हुई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से उन्होंने उसको बीच में ही स्टॉप कर दिया कि भाई हमसे समझ नहीं रहा उनसे, तो वो उन्होंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। ओके, सो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप सो आपको समझा होगा, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।